वाराणसी में सीए प्रमोद सिंह पूर्व प्रत्याशी रोहिण्या विधानसभा बसपा ने अपने सहयोगियों के साथ दिनांक 10 अक्टूबर 2021 को प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश प्रभारी राधे मोहन सिंह की उपस्थिति में भाजपा की सदस्यता ली। उनका कहना है, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है, भारतीय जनता पार्टी गरीबों, पिछड़ों और दलितों का साथ देने के पथ पर अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास लक्ष्य को पूरा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और इसी क्रम में उनके उद्देश्य को धरातल पर सार्थक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका कहना है, गरीबों का अपहरण कम हुआ है। मुफ्त राशन वितरण योजना के तहत लाखों लोगों को लाभ मिला। शिक्षा के क्षेत्र में 25% प्राइवेट स्कूलों में लॉटरी सिस्टम से जो गरीब बच्चों के लिए आरक्षण किया गया और भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं। सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य जनता की सेवा भाव ही हमारा प्रथम प्राथमिकता रहेगी। रोहित सेठ की रिपोर्ट। ना परिचय दीजिए। मैं सीए प्रमोद सिंह, पूर्व प्रत्याशी रोहिण्या विधानसभा बसपा वाराणसी। मेरे पिताजी श्री राजकुमार सिंह, पूर्व आयकर आयुक्त वाराणसी परिक्षेत्र बनारस थे। जी, आज आपने ये किस तरह से कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या उद्देश्य है इस कॉन्फ्रेंस का? ये था कि कल मैंने भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में माननीय प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी के सामने समक्ष और माननीय प्रदेश प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री राधे मोहन सिंह जी के सामने सदस्यता ग्रहण की है प्रदेश कार्यालय में। उसकी परिप्रेक्ष्य में ये बुलाया गया था। आपने बसपा क्यों छोड़ दी? बसपा देखिए कोई पार्टी नहीं है, वो एक मिशन की तरह काम करती है और उसमें जो है, अगर आपको समाज की सेवा करना है या आपके लिए कुछ समाज की सेवा करनी है या आपको जनता की सेवा करनी, तो उचित माध्यम नहीं था। अगर आप राष्ट्र की बात सोचते हैं या आप समाज की सेवा करनी है, अंतिम पायदान व्यक्ति तक पहुंचना है, तो भारतीय जनता पार्टी से अच्छी पार्टी कोई है नहीं जो राष्ट्र की बात, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति की पायदान की बात करती है, ऊपर से लेकर नीचे तक हर सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका साथ जोड़ने में विश्वास रखती है। इस वजह से मैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और रीतियों से आकर्षित होकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। अब क्या उद्देश्य रहेगा आपका इस पार्टी में आने के बाद? उद्देश्य वही भाजपा का एक कार्यकर्ता बन के अंतिम पायदान तक जो मोदी जी और माननीय योगी जी की नीति है उनका प्रचार प्रसार करना और ये देखना कि एक हर गरीब से गरीब व्यक्ति के पास घर, शौचालय सुनिश्चित करना, कुछ उनकी ज़रूरत पड़ना, दवाई, ये सारी चीज़ें, शिक्षा उपलब्धता जो प्रदेश सरकार करा रही है, उसको योजनाओं को क्रियान्वित करके वो नीचे तक जाए और नीचे तक पहुँचे, अंतिम पायदान के व्यक्ति तक पहुँचे, यही उद्देश्य रहेगा। 2022 के चुनाव है, इस चुनाव पर क्या रणनीति है भाजपा की? 2022 के चुनाव में भाजपा ने तो काफ़ी अपनी रणनीति बनाई हुई है। मैं भाजपा कल ही अभी ज्वाइन किया हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे पता चल रहा है वो पन्ना प्रमुख से लेकर सारी रणनीति, सारी चीज़ें उन्होंने अपना की और सबसे बड़ा चीज़ उनका है कि सब विकास के बल पे चुनाव लड़ा जाएगा। जो विकास विगत 5 सालों में हुआ 50 साल में नहीं हुआ कभी जो है, और वो दिख भी रहा है, चाहे यमुना एक्सप्रेसवे हो, उसका मरम्मत हो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे निकल रही है, बुलंदशहर एक्सप्रेसवे निकल रही है, गंगा एक्सप्रेसवे बनाई जा रही है। मैंने रोडों का जंजाल हो गया। आप बनारस में अगर हैं तो बनारस में जिस प्रकार से रुद्रा कन्वेंशन सेंटर है तो छोड़कर सबको कहा है कि वो असुरक्षित हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, इस पर आपका क्या कहना है? प्रियंका गांधी जी को जिस प्रकार से दिख रहा है, क्योंकि उनका साथी उद्योगपतियों के साथ होगा, इसलिए उनको ये लग रहा है कि उद्योगपति सुरक्षित है। प्रियंका वाड्रा जी जब जो है ज़मीन पे जाएंगी और जब देखेंगी उद्योगपति नहीं, चाहे व्यापारी हो, चाहे मझोला किसान हो, चाहे गरीब से गरीब आदमी हो जाए, जब शासन प्रशासन इतना चुस्त दुरुस्त है, जब गुंडागिर्दी खत्म हो गई है, ये माफिया राज से त्रस्त थे लोग जो है, गैंगवार हुआ करता था, आज चोरी छिहत्ती डकैती सारी चीज़ खत्म है जो है। तो जब वो प्रियंका गांधी जब सड़क पर उतरेंगी तो उनको समझ में आएगा ना कि कितना क्या कानून व्यवस्था है, कितने व्यापारी खुश हैं, कितने शिक्षक खुश हैं, जितनी शिक्षा में नौकरी भर्ती दिया गया है, जो कानून व्यवस्था उन्होंने स्थापित किया है, आज आपको कहीं गैंग वॉर दिखाई देता है प्रदेश में? अपराधी या तो जेल में है या फिर प्रदेश के बाहर है। अपराधी इस समय या तो जेल में है या फिर जो है प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं। जो है जितनी माफिया की गतिविधियाँ 2000 से लेकर 2014 के बीच में हुआ करती थी, एक समय वो दौर था जो है जब लगता था कि रात में निकलना दुश्वार है जो है।
हर दिन गैंग वार का कुछ ना कुछ हत्याकांड सुनते थे जो है। गैंग वार एकदम चरम सीमा पे थे। आज कहाँ है? आज तो गुंडों और माफियाओं पे बुलडोजर चल रहा है। अवैध गतिविधियाँ रुक गई हैं जो है। ये प्रियंका गांधी जी को दिखाई नहीं देगा कि वो उनका देखने का नजरिया अलग है जो है। उनको जो दिख रहा है वो अपना वो बोल रही है कि वो पूंजीपतियों के साथ रहती हैं, तो उनको लगता है कि पूंजीपति सुरक्षित है। लेकिन जब वो नीचे जाएंगी और जब गरीबों के बीच में बैठेंगी तो उनको लगेगा कि गरीब भी सुरक्षित है। पुर का रोड जिस प्रकार से अब कॉरिडोर, विश्वनाथ कॉरिडोर, जो सुंदरता, जो भव्यता माननीय मोदी जी ने जो है बनारस को दी और प्रदेश को जैसे मिली, और भ्रष्टाचार खत्म हो गया, गुंडे आज जेल में या प्रदेश के बाहर हैं, गुंडा राज खत्म हुआ। तो यही सारी चीज़ों के मुद्दे को उठा के भारतीय जनता पार्टी आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में जनता के बीच जाएगी। और विपक्षी पार्टियां तो कह रही हैं कि गरीबों का हनन हो रहा है और इस तरह की। अभी कल ही की बात है, प्रियंका गांधी की एक बहुत बड़ी रैली थी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, विपक्षियों का तो काम है आरोप लगाना। विपक्षी अपना कुछ काम किए नहीं है तो उनका काम ही वो आरोप लगाएंगे, नहीं तो किस बात पे लड़ेंगे। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जितना काम 2014 के बाद से बनारस में हुआ, आप बनारस की ही बात कर लें, उतना आप पूरा कहीं देख लें जो है। जितनी विकास की योजनाएं, जितना सारी चीज़ें हुई, जितनी लाइटिंग हुई, जितनी कॉरिडोर हो, चाहे बाबतपुर से रोड हो, बाबतपुर से यहाँ बनारस में पहुँचने में बात 10-15 मिनट लगते हैं, और आप इधर आगे बढ़ेंगे रिंग रोड तो वहाँ। गरीबों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है दलितों का समर्थन करती है बहुजन, जिससे आप पूर्व जुड़े थे पहले। अभी आप भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद किस तरह से गरीबों का कल्याण करेंगे? भारतीय जनता पार्टी अपनी योजनाओं से खुद ही गरीबों का कल्याण कर रही है। 80 करोड़ परिवारों को जो है, 80 करोड़ परिवार, 80 करोड़ लोगों को वो अनाज मुफ्त दे रही है जो है, ऑलरेडी कर रही है। उनके पास पहुंच रहा है, राशन कार्ड से उनका वितरण हो रहा है, वो ऑलरेडी चल रहा है। ये सारे कार्यक्रम और क्रियान्वयन सब हो रहा है। इसीलिए गरीबों का स्नेह हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ है जो है। उनको सारी से चावल है, सारे खाद्यान्न जो है राशन कार्ड से मिल रहे हैं। अब पहले कहीं दूसरी जगह चले जाते थे, अब उनके डायरेक्ट उनको मिल रहा है जो है। आधार कार्ड से उनका लिंक है, कार्ड राशन जो है। दलितों और पिछड़ों का जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है रोटी, कपड़ा और मकान, पर इसमें अब स्वास्थ्य और शिक्षा भी जुड़ता है जी, क्योंकि आधुनिक युग है और इस युग में समाज को अगर एक साथ लेके चलना है तो इन चीज़ों को बढ़ावा देना होगा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की इस तरह की क्या योजनाएं हैं? स्वास्थ्य में तो आपने देखा ही होगा, प्राइम मिनिस्टर रोजगार हेल्थ योजना में जो है सबको 5 लाख का वो मिल गया है। कहीं भी अगर आपको किसी भी गरीब व्यक्ति को अगर कहीं भी करना है, जाके चले जाएँ, किसी हॉस्पिटल में चले जाएँ और उनको फ्री जो है आयुष्मान भारत योजना वाले में जो है फ्री उनको जो है वहाँ पे जो है हॉस्पिटल में उनका वो इलाज चल रहा है। 5 लाख का जो है उनको जो है मिलता है जो है। ये ऑलरेडी स्कीम चल रही हैं, और भी तमाम स्कीम जो गरीबों के शौचालय, जैसे अब गरीबों को खाली शिक्षा, स्वास्थ्य और शौचालय, स्वच्छता अभियान भी